सर क्या कहेंगे, आज आपने निवेदन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद में इमाम मौजूद कॉलोनी के लिए हम पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू जो है कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने वक्फ बोर्ड पर 2 मरतबा धरने दिए हैं। हमारी डिमांड ये है कि औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की जो जगह है उस पर इमाम मौजूद कॉलोनी का क़याम किया जाए। ऐसे इमाम मौजूद जो शहर में किराए के मकानात पर रहते हैं और उनके मकानात का, उनके रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। इसके लिए हमने बाज़ाब्ता प्रपोज़ल बना के महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को हमने दाखिल भी किए हैं। हमको इससे पहले लेटर दिया गया था अप्रैल में 2025 में, और ये कहा गया था कि आपको जगह जो है असल में जो जगह है वहाँ पे कमेटी है, कमेटी को एक लेटर वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया गया था कि ये जो इमाम मौजूद कॉलोनी का प्रपोजल है इस पर कार्रवाई करके इनको जगह अलॉट कीजिए। लेकिन वहाँ पर जो कमेटी है वो लोगों ने जो है इसका कुछ खास तवज्जो नहीं दिया और हमको कोई लेटर नहीं दिए। हमारी डिमांड वक्फ बोर्ड से ये है कि ये प्योरली आपकी जगह है और आपके कंट्रोल में है, इसलिए आपको सारे इख्तियार आता है। आप जो है वो जो कंसर्न कमेटी है उसको आप फॉरवर्ड मत कीजिए, आप खुद हमको अलॉटमेंट करके दीजिए। तो ये खेल पिछले समझो 6 महीने से चल रहा है। अब हमने आखिरी लेटर जो है वक्फ बोर्ड को दिया है कि अगर 12 तारीख तक, 12 नवंबर 2025 तक वक्फ बोर्ड हमको बाज़ाब्ता फाइनल लेटर, अलॉटमेंट दाखिल नहीं हमको नहीं देता है, असल नहीं करता है, तो हम 13 तारीख से वक्फ बोर्ड पंचक्की के सामने बेमुद्दत उपोषण पर बैठेंगे। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि देखिए वक्फ जो एक्ट है उसके अधिनियम 1995 की कलम 56 के मुताबिक और उसी तरह जो तरतूद हुआ है 2014 के सुधारित नियम 2015 और 2 के हिसाब से जो है वक्फ बोर्ड को पूरा अख्तियारात है कि वो भाड़े पट्टे पर जगह दे सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड न जाने क्यों अनजान बना हुआ है। इसी को लेकर हम 13 तारीख से बेमुद्दत उपोषण को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पंचक्की पर बैठने वाले हैं और हमारा जो आंदोलन दिन ब दिन तेज़ होता जाएगा। सर बता सकते हैं कि शहर में कितने मसाजिद है, कितने इमाम है, मुतवल्ली है, जो भी है नायब इमाम है, इसकी आंकड़ा कितना है, मतलब संख्या? देखिए हमारे पास जो है आंकड़ा आया हुआ है, हमने जो एप्लीकेशन मंगाए थे उसमें हमारे पास 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानात पर रहते हैं। आज औरंगाबाद में आप लोगों को पता है कि किराया जो है वो आसमान छू रहा है। सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ हमारे हाफिज़ साहब भी है, ये भी खड़े हुए, काफ़ी लोग यहाँ पर है हाफिज़ इमाम, उनसे पूछिए उनकी सैलरी क्या है। इतनी कम सैलरी में जो है वो कैसे सर्वाइव करेंगी। उनके अखराजात है, बीमारियाँ हैं, बच्चों का स्कूल है, दूसरी सारी चीज़ें हैं। सर एक बात है, मगर वक्फ बोर्ड चलो मान ली थोड़ी देर कैसे ज़मीन दे सकता है, उसको बनाने का मसला कैसा रहेगा? बनाने का मसला इंशाल्लाह जैसा ज़मीन मिल रही है उसी तरह हमारे पास तदबीर है, हमारे पास कुछ एक प्रोग्राम है जिस पर हम मकानात बनाकर इंशाल्लाह जो दीनी खिदमत से जुड़े हैं उन लोगों को हम घर बनाकर मुहैया करेंगे। तो उसका निज़ाम कैसा होगा, मतलब पैसे, उसको तो पैसा लगेगा। नहीं, उसको पैसा लगेगा, पैसे के लिए हम इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। जैसा जगह का हम ले रहे हैं, जगह का भी हमको फ्री में जगह मिलने वाली नहीं है, उसके लिए भी हमको जो है भाड़े पट्टा है वो है, और कुछ है। अल्लाह के बंदे जो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारे पास कुछ प्रपोजल आए हैं कि ज़मीन मिलने के बाद जो है वो हमारी मदद करेंगे। आप जैसे भी लोग हैं जो हमारे लिए अपील करेंगे इंशाल्लाह ये बड़े कार खैर में आप खिदमत अंजाम दीजिए। बल्कि तो 13 तारीख से जैसा आपने ऐलान किया है कि हम बैठने वाले हैं, तो इसमें सभी जो मसाजिद के इमाम साहब है, मौज़न साहब है, जो भी है, क्या वो भी शामिल रहेंगे कि आप ही शामिल रहेंगे? देखिए उसमें सारे लोग शामिल रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जो एक इमाम मौज़न को लेकर एक हमदर्दी रखते हैं वो तमाम लोग जो है 13 तारीख के दिन आकर हमारे धरने में शमूलियत इख्तियार करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको समर्थन करें। और ये इमाम मौज़न जो है इनकी एक तकलीफ़, एक परेशानी दूर होने के लिए हमारा साथ दीजिए। ये जो धरना आंदोलन है ये कोई सियासी पार्टी के अंडर नहीं है, ये एक जो है संघर्ष अब तक का कामगार संगठन जो है इसके माध्यम से चल रहा है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले नहीं है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अहलियान औरंगाबाद से मेरी अपील है कि अगर 12 तारीख तक हमको परमानेंट लेटर नहीं मिलता तो 13 तारीख से हम जो भी उपोषण शुरू करने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में आकर हमारा हिस्सा बने, हमें सपोर्ट करें। मैं अहमद जलीस, सदर इमाम मौजूद कॉलोनी औरंगाबाद। देखिए इस तरह से आपने देखा कि इनके तासुरात को सुना आपने कि इससे पहले भी शायद 1.5 साल पहले मैंने इसकी यही चैनल के माध्यम से 2 बार न्यूज़ कवर किया था कि शहर में जितने मसाजिद है और मसाजिद वो इमाम साहब, वो मौज़न साहब, नायब इमाम जो बेघर है, मतलब किराए से रहते,
तो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आंकड़ा कितना है, 1000 के ऊपर उन्होंने कहा है, और ये नई होने की सूरत में 13 से बैठने वाले हैं। अब ये हम समझते हैं कि ये मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा गिरीवी बात, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और शर्म से डूब मरने वाली बात हो ही नहीं सकती कि वक्फ बोर्ड हमारा, सीओ साहब हमारे, मेम्बरान हमारे, चपरासी भी हमारा, जगह भी हमारी, सब कुछ हमारा, और हम ही भीख मांग रहे। तो फिर ये इससे ज़्यादा गिरी बात नहीं हो सकती ना। फिर हम क्या बोले, शिवसेना बदमाश है, भाजपा बदमाश है, मोदी जी ऐसा कर रहे, मोदी जी वैसा कर रहे। अरे बाबा, तुम यहाँ सब मिल के बैठे हुए हैं, तुम क्या कर रहे, टाइम पास कर रहे, क्या कर रहे? जब फॉर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते और आखिरी दर्जा इमाम साहब के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो यकीन मानिए ये बहुत डूब मरने वाली बात। अब मैंने कहा कि इमाम साहब शरीक होने वाले, अब देखिए वो इमाम साहब है, अब धरने पे बैठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे कि नमाज़ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत शर्म की बात है कि जिस इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हो, आमीन कहते हो, और वो जो है तो धरने पे बैठने पे मजबूर है, जबकि हमारा इदारा क़ानूनी अंदाज से हमारे हाथ में दी हुआ है कि ये ज़मीनात आपकी है, आप निगरानी कीजिए, आप सब कुछ कीजिए। और उसके बाद भी अगर हम परेशान हैं तो क्यों नहीं जूते खाएंगे हम, क्यों नहीं जलील होंगे हम? क्यों अल्लाह ताला मोदी साहब को हम पे मुसल्लत नहीं करेंगा कि ए मोदी ले लो ज़मीना? क्योंकि तुम एड़े झाले कर रहे, तुम सुधर रहे नहीं, तुम ध्यान कर रहे नहीं। याद रखिए, ये इमाम साहब मस्जिद है ना, ये है भी अल्लाह की बारगाह में कल आपसे गिरबान पकड़ेंगे। अजान हो रही है, मैं रुकता हूँ और इसी बात पे आपको ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।